तुम ऐसी बहुएं हो जिनको जितना सास इंस्ट्रक्ट करती है उतना ही करते हैं, अपने मन से कोई बुद्धि नहीं है उनकी, है। सास ने बताया कि रोटी बना के रखनी है तो वो रोटी का मतलब रोटी समझी, सब्जी समझी ही नहीं, सब्जी बनाई नहीं, वही वाला हिसाब है। देखो इसमें एक्सरसाइज 2.2 में कह रहा है फाइंड P0, P1 एंड Px फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसका एक मैं बता देती हूँ, सेकेंड वाला बता देती हूँ, ठीक है। ये मैंने उस दिन भी बताया था, आज जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए मैं बता दे रही हूँ। उस दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि सेकंड का सेकंड बता रही हूँ, सेकंड का सेकंड, ठीक है। देखो जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो ये एक दिखाने का या लिखने का तरीका है कि उसको Px, अगर x में है तो Px, t में है तो Pt ऐसे लिखते हैं। तो जहाँ पर जो लिखा है ना Pt, इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन t, यानी t वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। जैसे तुम्हारा कोई नाम है ना, वैसे ही है ये, खाली दिखाने का तरीका है। 2 + t + 2t² - t², क्या है 2 + t + 2t² - t², t³, ठीक है। देखो सबसे पहला काम आप ये करिए, इसको रीअरेंज करिए। कैसे रीअरेंज करेंगे? बड़ी पावर से छोटी पावर की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी क्यूब वाला पहले लिखा जाना चाहिए, फिर स्क्वायर वाला, फिर 1 वाला, फिर सिर्फ जिसमें नहीं है। तो मैं पहले इसको ले लेती हूँ, लेकिन इसके आगे माइनस का साइन है तो मैं माइनस का साइन भी लगाऊंगी। t³, ये प्लस में है, +2t² + t और +2, क्योंकि 2 की प्लस। अब आपका एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज करें तो क्या आंसर गलत आएगा? तो आप तो पूछेंगे नहीं, मैं खुद ही बता दे रही हूँ, क्वेश्चन भी मैं खुद ही पूछ रही हूँ और आंसर भी मैं खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में तो क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। आप तो सत्यनारायण की कथा सुनने के जैसे बैठे रहते हैं या फिर कहीं दाल चावल खाने गए होंगे भंडारे में। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। अगर हम डायरेक्ट की वैल्यू लगा देते तो आंसर कुछ और आता है, ऐसा नहीं है। पर इससे ये एक तरीका होता है ना किसी काम को करने का, दिखने में अच्छा लगे और तरीके से करना, किसी काम को तरीके से करना। तो वो ये है कि हमें पहले इसको क्या करना चाहिए, हाईएस्ट से लोअर पावर की तरफ अरेंज करना चाहिए। अब हमें इसके लिए तीनों चीज़ निकालनी है, मतलब इसके लिए हमको P0 भी निकालना है, इसके लिए P1 भी निकालना है और इसी के लिए P2 भी निकालना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये अभी मैंने ऊपर इसको लिखा था PT, लिखा था ना। अब मैं अगर P0 लिख रही हूँ तो मैंने इसको देखकर बताइए कि मैंने किसकी जगह 0 लिखा है, T। तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ हमको 0 लगा देंगे, ये तो मतलब हुआ, ठीक है। तो जहाँ T का क्यूब लिखा था वहाँ 0 का क्यूब हो गया। 2 तो 2 ही रहा, 2 को तो छेड़छाड़ करनी नहीं, हमें तो T को बदलना है। जहाँ T लिखा था t² वहाँ 0², जहाँ T लिखा था वहाँ 0 और जहाँ 2 था वहाँ 2 ही रहेगा। तो कितना हो गया, 0 का क्यूब 0 ही हुआ, कोई मतलब नहीं। ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 भी 0 ही हो जाएगा, ये तो 0 है ही, तो क्या बचा 2, तो आंसर हो गया 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो कितने कम टाइम में। उसके बाद यहाँ मैं 1 लिख रही हूँ तो इसका मतलब है मैं T की जगह मुझे 1 रखना है, तो मैं रखूँगी -T, 1 का क्यूब हो जाएगा ये, +2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस बाहर से है तो -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 1 ही रहेगा। 2 1 और 2 मिला के कितने हो गए, ये प्लस का 2, ये प्लस का 2 और 1 1, 5 हो गए। 5 में से -1 कर दो, 4 प्लस के या माइनस के, प्लस के, तो +4 इसका हो गया। उसके बाद यहाँ आ जाइए, 2 रखना है, -2³ +2 × 2 का स्क्वायर +2 +2, 2 2 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 2 जा 8, 8 9 10 11 12, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 किसका माइनस का, वो किसके थे 12 प्लस के 12 में से माइनस के 8 जाएंगे तो कितने बचेगा 4, प्लस के 4 या माइनस के
10 के ऊपर, तो ये आ गया 3। ठीक है, तो हमने इसके लिए P0 भी निकाल लिया, P1 भी निकाल लिया और P2 भी निकाल लिया। सेम आपको हर इक्वेशन के लिए यही करना है। हर इक्वेशन के लिए इसमें 4 इक्वेशन दिए, चारों के लिए 3-3 चीज़ें निकालनी है। और समझ में आ गया? सबके लिए P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है और P2 भी निकालना है। क्या आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है? कमर सीधी करके बैठिए तो जरा, एकदम सीधी कमर, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ऐसे इसको करते हैं, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इंडिकेटेड अगेंस्ट दैट। ये कह रहा है इसमें एक पॉलिनोमियल दिया है क्वेश्चन में, और पॉलिनोमियल के अगेंस्ट मैंने उसके सामने में ही एक x की वैल्यू दी है, जो उसका ज़ीरो है या नहीं है ये आपको चेक करना है। ठीक है, ज़ीरो है या नहीं है, हम सबके लिए ज़ीरो है नहीं कह सकते। अगर ये ज़ीरो होगा दिए हुए पॉलिनोमियल का, तो ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, या ये कह सकते हैं उसको बैलेंस कर देगा, या ये कह सकते हैं उसको ज़ीरो कर देगा। कैसे? एक देखिए, पहला इसका Px इक्वल्स टू, यहाँ देखिए थर्ड का पहला, ध्यान से देखेंगे सारे। Px इक्वल्स टू, ये आपको क्या दिया है? पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, इसकी वैल्यू क्या है? 3x + 1, और जो कॉमा लगा के इधर x की वैल्यू दी है -1/3, इसको चेक करना है कि ये इसका ज़ीरो है कि नहीं है। अब ये इसका ज़ीरो है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? इसमें x की जगह हमको क्या लगाना पड़ेगा? -1/3। तो हम क्या लिखेंगे? हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? पुटिंग x इक्वल्स टू -1/3 इन Px, या इन गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, Px जो भी दिया है उसमें हमें x की जगह क्या लगाना है? -1/3 लगा देते हैं। क्या था ये? Px इक्वल्स टू था क्या? 3x + 1। अब x को हटा के उसकी जगह -1/3, जब भी आप कहीं पर भी माइनस वाला नंबर लिखें तो ध्यान दें कि आप उसको ब्रैकेट में लिखें। किसमें लिखें? ब्रैकेट में। ठीक है, +1, ये 3 से 3 कैंसिल, ये बचा -1 + 1, तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कि x इक्वल्स टू -1/3 इसमें पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। इट मीन्स दिस इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इसका ज़ीरो है। तो चेक करना है, तो जब भी कोई चेक करनी है, चीज़ चेक करनी है, तो लास्ट में आपको चेक करेगा और येस या नो लिखना पड़ेगा। तो आप लास्ट में लिखेंगे येस, x इक्वल्स टू -1/3 इज द ज़ीरो ऑफ Px। Px में जो भी चीज़ दी हुई है उसका ये ज़ीरो है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट। 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, इसमें से जो जो आपको लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएंगे या जो आपको डिफिकल्ट लगता है आप पूछ लें मुझसे। 7, कौन कह रहा है 7? 7 बता दे रहे हैं। देखो Px इक्वल्स टू 3x² - 1, यहाँ देखो ये है 7, थर्ड का 7th पार्ट है। Px इक्वल टू क्या गिवन है आपको? 3x² - 1, क्या गिवन है? यहाँ देखो सब 3x² - 1, और जीरोस कौन कौन से चेक करने हैं? 2 चेक करने हैं। एक बार चेक करना है x इक्वल्स टू -1/√3, और एक बार चेक करना है 1/√3, मतलब एक बार माइनस वाला, एक बार विदाउट माइनस वाला पॉजिटिव। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पहले हम पहला वाला चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -1/√3 इन Px। ठीक है, इन Px, तो क्या लिखेंगे? P, अब इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे पहले तो ये लिख लो Px इक्वल्स टू, पहले जैसा दिया है वैसा लिख लो। फिर अब हम इसमें लिखते हैं -1/√3, तो यहाँ पर x की जगह यही लिख देंगे, क्योंकि जब x लिखा था तो x में इक्वेशन थी। अब -1/√3 लिखेंगे तो x की जगह बदल के क्या लिखेंगे हम? -1/1, और इसका है स्क्वायर। ठीक है, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, -1, ये कैंसिल हो गया, तो 1 - 1,
यानी कि ये इसका 0 है, ठीक है, ये इसका 0 है। आप ध्यान दीजिए, दूसरा भी आपको करना पड़ेगा, एक बार 1/√3 रखते, लेकिन आप देखिए यहीं से आपको चेक हो जाएगा। अगर ये माइनस नहीं भी होता तभी तो यही आता। हाँ बोलो। 2 है क्या? अच्छा 2 है, ठीक है, 2 वाला चेक कर लेते हैं। अब आपको 2 रखे, ये 2 है, 1/3 तो होगा ही इसका 0, ठीक है। जब -1/3 इसका 0 आ रहा है तो 1/3 भी इसका क्या होगा? 0 होगा। अब हम रख लेते हैं क्या, फिर से लिखती हूँ मैं, px = 3x² - 1। अब रखना है 2/√3, पॉजिटिव है ये, ठीक है, तो क्या लगा देंगे, x की जगह 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 × 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। ये कट गया तो 4 - 1 क्या आ गया 3, 0 आया क्या? नहीं, तो ये इसका 0 नहीं है। आप लिखेंगे x = 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px का 0 ये नहीं है। समझ में आ गया? और कोई 6 वाले में क्या है, lx + m है। इसमें क्या दिक्कत है, जहाँ पर x लिखा है वहाँ पे क्या रख दो, -m/l। वहाँ पे क्या रखोगे, -m/l। l से l कट जाएगा, क्या बचेगा, -m और साथ में +m, तो -m और +m क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है, यस आएगा इसका, ठीक है। अब आप इसको कर लेंगे, सब में वैल्यू रखनी है, बस कर लेंगे ना, बहुत आसान है ये। बस गलती यही होती है कि प्लस माइनस स्क्वायर जहाँ पे कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं। अगला देखिए इसका 4th क्वेश्चन, फाइंड। आप देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, 0 को चेक कर रहे थे, जो गिवन x की वैल्यू थी आप चेक कर रहे थे कि ये गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। अब आपको 0 निकालना है। देखो दोनों में अंतर क्या है, जब हमें 0 दिया होता है तो उसको इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, इक्वेशन की वैल्यू लास्ट में सॉल्व करके क्या हो जाती है, 0, ठीक है, समझ में आ रही है बात। लेकिन जब हमको 0 निकालना होता है, मतलब 0 फाइंड आउट करना है, तो आपको इक्वेशन को शुरू में ही 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। जब इक्वेशन का 0 निकालना है तो हम इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, और 0 के इक्वल रखने के बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। बहुत आसान क्वेश्चन है। 4th का पहला क्या दिया है, पहला x + px = x + 5। अब फॉर फाइंडिंग द 0 आपको px = 0 रखना पड़ेगा। 0 फाइंड करने के लिए px को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0, और px की वैल्यू कितनी है, x + 5, यानी x + 5 को किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस, तो यही इसका 0 हो, इस इक्वेशन का ये 0 हो। क्या, x = -5। चेक करेंगे, सही आती है तो आसान सा है, चेक करेंगे तो इसमें रख के देख लेंगे। x की जगह अगर मैं इसमें -5 रख दूँ तो -5 + 5 क्या है, ठीक है। तो किसी इक्वेशन का 0 निकालने के लिए उसको किसके बराबर रखते हैं, 0, ठीक है। एक मैं इसमें से कंफ्यूजन वाला बताती हूँ आपको, जैसे px = 3x है, कौन सा है, 5th वाला। यहाँ पर px की वैल्यू कितनी दी है, 3x, और 0 निकालने के लिए px बराबर क्या रखते हैं, इक्वल टू करके 0, यानी 3x = 0। जब 3x 0 है तो x = भी 0, तो इसका 0 0 ही होगा, x की वैल्यू भी 0 ही होगी जो इसमें रखनी है। कैसे, x की जगह अगर 0 रख दो तो 3x 0 हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है। 3 देखो, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन, याद रखना मेरी बात, जिंदगी में हमेशा के लिए, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 हो सकता है जब दोनों में से एक 0। समझ रहे हो, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आ रहा है तो या तो पहला नंबर 0 हो गया। अब अगर 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो 3 तो 3 है भाई, 3 की तो अपनी वैल्यू 3 है ना, तो क्या चीज़ 0 होगी, क्या 0 होगा, ठीक है। समझ आ गया आपको, कर लेंगे। अच्छा, इसमें देखो इसका क्या मतलब होता है, जहाँ पर ऐसा लिखा रहता है, देखो ऐसा ही बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है,
एक दिया है आपको px इक्वल्स टू ax, इसका 0 निकालो, और साथ में दिया है कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्यों लिखा गया है? बच्चे इसको देख के बड़ा डिफिकल्ट समझते हैं। इसको लिखने का मकसद यही है जो मैंने आपको समझाया। मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो दोनों में से कम एक तो 0 होगी। तो अब ये इसने यहाँ पर बता दिया कि a का और x का मल्टीप्लिकेशन 0 है, लेकिन a 0 नहीं है, तो 0 क्या है? यहाँ पर तो हमें खुद ही पता चल रहा था 3 तो एक नंबर है ना, तो 3 के लिए तो हमें खुद ही पता है कि 3 0 नहीं है, 3 तो 3 है, तो यानी 0 क्या होगा? x। यहाँ पर इसको लिखकर क्यों देना पड़ा? क्योंकि a क्या है ये हमें क्या पता, a कौन सा नंबर है हमें पता थोड़ी है। तो इसने हिंट दिया, बगल में कंडीशन दी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 रखने पर ये 0 नहीं है। तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी वही कि px इक्वल्स टू 0 यानी ax इक्वल्स टू 0। अब मैंने अगर ये लिखा तो इसके बाद मुझे नीचे लिखना पड़ेगा ना कि a इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 0। तो क्या 0 होगा? x इक्वल्स टू 0। क्यों? बिकॉज क्योंकि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, a 0 नहीं है, ऐसा दिया है। तो इसका मतलब क्या 0 होगा? क्या 0 होगा? x। ऐसे ही देखो लास्ट में भी यही दिया है, px इक्वल्स टू cx प्लस d वेयर c इज नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर c 0 नहीं है, जहाँ पर c 0 नहीं। ठीक है, इसका कैसे होगा? ये लिखने का यही मकसद होता है, आपको कंडीशन बताई जाती है। C और D रियल नंबर। हाँ, C और D क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है px इक्वल्स टू cx प्लस d, और जहाँ पर c इज नॉट इक्वल्स टू 0। मेन चीज़ यही है। अब आप इसका 0 निकालना चाहते हैं तो आप px को यानी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखेंगे। पॉलिनोमियल की वैल्यू ये है, यानी आप ch प्लस d को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा cx इक्वल्स टू माइनस d, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस d अपॉन c। ये x की वैल्यू है। ठीक है, तो इसने बताया कि c 0 नहीं है। c 0 नहीं है क्यों बताया? क्योंकि c कहाँ पे जाने वाला था? डिनोमिनेटर। कहाँ जाने वाला था? डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसकी कोई डेफिनेशन आज तक नहीं बनी है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो इसको क्या कहना चाहिए। तो इसीलिए उसने पहले ही बता दिया कि c 0 नहीं। क्या बताया उसने आपको? कि c 0 नहीं। तो यहाँ पर इसका 0 क्या निकल के आया? माइनस d अपॉन c। इसको चेक भी करेंगे, रख दीजिए, वापस इक्वेशन में रखिए। x की जगह क्या रखना है? माइनस d अपॉन c प्लस d। इस c से ये c कट गया, माइनस d प्लस d, फिर से आ गया 0। तो यानी कि इसकी वैल्यू इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन क्या हो रही है? 0 हो रही है। तो यानी कि ये इक्वेशन का क्या हुआ? ठीक है, बात समझ आ गई आपको कि नहीं आई? अगर आप इतने आसानी से समझाने पर भी अगर नहीं आई तो अब नहीं आ सकते, याद रखिएगा। देखो, हमें कोई चीज़ समझ में आए, अगर हम किसी से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और हम इच्छा रखते हैं कि हमें वो चीज़ समझ में आए, तो उसके लिए एफर्ट दोनों तरफ से करना पड़ेगा। खाली मैं समझाऊं और आपको समझ में आ जाए ऐसा नहीं होता है, आपको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। यानी आपको भी इंटरेस्ट लेना पड़ता है, आपको भी इंटरेस्ट शो करना पड़ता है, आपको भी अपने दिमाग की कसरत करानी पड़ती है, उसको समझने की कोशिश करनी पड़ती है, तब वो समझ आए। वन में तो कोई प्रोसेस है ही नहीं इस दुनिया में, यूनिवर्स। सारे प्रोसेस क्या है? टू साइड। सारे प्रोसेस क्या है? एक तरफा कुछ नहीं। तो अगर मैं खाली एक टेप रिकॉर्डर की तरह बोलती रहूँ और आप क्लास में बैठकर भी अगर क्लास में नहीं है, आपका माइंड जो है यहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो विचरण कर रहा है दुनिया के किसी और गली में, तो भगवान भी अगर ऊपर से नीचे उतर आएंगे तो वो भी आपको समझा नहीं सकते। ठीक है, तो समझने के लिए खुद का एफर्ट ज़रूरी है। आप कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब में क्या लिखा है, कोई स्टोरी है या कुछ भी है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, तो वो समझ में आने के लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना, कैसे समझ आएगा? तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको सारा समझ आएगा। और मैंने बिल्कुल रूट लेवल से ही आपको समझाया है, बेसिक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ के बाद सुनो, यहाँ के बाद जो तीसरी एक्सरसाइज है 2.3, घड़ी नहीं है मेरे हाथ में, कितना टाइम हो रहा है देखना है, किसी के पास वॉच? 2 बज गया।
बेल हुई नहीं ना अभी 3 मिनट है। यहाँ देखो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, अभी तक आप किसके बारे में पढ़े थे? ज़ीरोज़ के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? ज़ीरोज़ के बारे में, ठीक है। ज़ीरोज़ के बारे में आपने क्या पढ़ा? 2 चीज़ें पढ़ी। एक तो कि इक्वेशन का ज़ीरो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे निकालते हैं, वो आपने आज पढ़ा। और अभी तक आप कैसे क्या कर रहे थे? इससे पहले आप क्या पढ़ रहे थे कि ज़ीरो अगर दिया है तो उससे इक्वेशन कैसे बैलेंस करके देखी जाती है, यानी ज़ीरो चेक कैसे किया जाता है। इससे पिछली एक्सरसाइज में आप ये पढ़ रहे थे कि कैसे चेक किया जाता है कि एक्स की ये वैल्यू इस इक्वेशन की ज़ीरो है या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था एक्स की वो वैल्यू रख लो और रखने पर अगर इक्वेशन ज़ीरो हो रही है तो वो उसका ज़ीरो है, अदरवाइज नहीं। और आज आपने क्या सीखा कि ज़ीरो निकाला कैसे जाता है। कैसे निकाला जाता है? इक्वेशन को ज़ीरो के बराबर रख देते हैं, वहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? एक्स की। तो जो एक्स की वैल्यू है, एक्स मतलब मैं एक्स वर्ड यूज़ कर रही हूँ जनरल, पर वो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, एक्स वाई टी जेड जो भी दिया हो इक्वेशन में, ठीक है। तो उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही उसका ज़ीरो होगा। अब नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज जो हम करेंगे कल, उसमें आपको ये सीखना है कि आप इक्वेशन को यानी पॉलिनोमियल जो दिया उसको फैक्टराइज कैसे करें। क्या करते हैं उसको? फैक्टराइज। क्या ऐसा फैक्टराइजेशन आपने कहीं और किया था? क्लास 8 में किया। क्लास 8 में भी आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर था जहाँ पर आप फैक्टर करना सीखते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ पर भी मिड टर्म स्प्लिटिंग ही सीखना है और यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटीज़ ही पढ़नी है। आपने पढ़ी थी ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारी आइडेंटिटीज़ यहाँ पर आपको रिवाइज कराई गई हैं और इसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज दी गई है 2.3, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज दी है? 2.3। और मुझे लगता है कि ये लास्ट एक्सरसाइज है। अच्छा एक और है। अब सुनो, आज आपका काम क्या है, मैं आज का आपका होमवर्क बता दूँ। ये जो रनिंग एक्सरसाइज चल रही थी या चल रही है या हो गई पूरी, वो तो है ही है। स्पेशल होमवर्क बता दूँ। स्पेशल होमवर्क ये है आपका, आपको सारी आइडेंटिटीज़ लिखनी है। क्या क्या लिखनी है? देखो, पहले आपको लिखनी है x प्लस वाई होल स्क्वायर, फिर लिखनी है x माइनस वाई होल स्क्वायर, फिर लिखनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर लिखनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या a प्लस बी का होल, x प्लस वाई का होल क्यूब, फिर लिखना है x माइनस वाई का होल क्यूब, फिर लिखना है a क्यूब प्लस बी मतलब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर लिखना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर लिखना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई। और कितनी है इसमें? बुक से देखिएगा। सुनो, आगे तुमने कहानी पूरी कहाँ से? और एक फॉर्मूला इसमें और है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x²। ध्यान से सुनिए, मैं बताने क्या जा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फॉर्मूला, और भी कोई होगा तो देख लेना। हर फॉर्मूला आपको अपनी फेयर कॉपी पर हर एक फॉर्मूला 25 टाइम्स लिखिए। कितनी बार? जैसे इसको लिखेंगे तो 25 बार लिखेंगे करके, पूरा खोल के जो होता है। खाली ये मत लिख देना क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। इसको 25 25 25 25 सबको 25 बार लिखना। कितने बार? 25। और जिसके कॉपी पर मुझे नहीं मिलेगा लिखा हो, ध्यान से सुनिए, जब मैं कॉपी चेक करूँगी और जिसकी कॉपी में मुझे फॉर्मूले एक एक फार्मूला 25 टाइम्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो फिर एक एक फार्मूला 100 बार लिखें, याद रखें। तो इसलिए आप पहले ही अगर नहीं चाहते हैं 4 गुना काम करना तो आप 25 टाइम्स लिखना ना।